तो देखिए आज हम वे जो यूनिट सेकंड में हमारे असोर्टेड एग्जांपल्स रह गए थे वे करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट थ्योरम है, द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 2y³ प्लस 4z³ इज इक्वल्स टू 9w³ हैज़ नो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। हमें शो करना है कि इस इक्वेशन के पास कोई भी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्रूफ देखिए, वी शो दैट द कॉन्गुरेंस, कॉन्गुरेंस हमने क्या लिया, मोड 27। ठीक है, अब देखो हमें जो भी काम करना होगा वो किसी प्राइम की पावर में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी सोल्यूशन मिलेंगे वो किसी प्राइम की पावर लेकर चलना है हमें, तो उस मोड में हम काम करेंगे। अब यहाँ देखो राइट साइड में हमारे पास 9 है, 9 मीन्स 3 का स्क्वायर, तो हम 3 पर ट्राई करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे, देखो 3 हो सकता है प्राइम की पावर, मतलब 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 आएगा, 3 की पावर 3 करेंगे तो 27 आएगा। ठीक है, तो अब हम काम किस पे कर रहे हैं, मोड 27 पे। अब इसका रीजन भी आगे दिया हुआ है कि हम 3 की पावर 3 पर ही क्यों काम कर रहे हैं, 3 की पावर 1 पर क्यों नहीं कर रहे, 3 की पावर 2 पर क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, तो वो हम आगे थ्योरम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो हम दिखाएंगे क्या, हम दिखाएंगे कि इस कॉन्गुरेंस के पास मोड 27 में हैज नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। किस केस में, अगर एक्स वाई जेड और डब्ल्यू और 3 की जीसीडी क्या आ जाए, 1 आ जाए, उस केस में। ठीक है, अब देखो, वी हैव टेकन मोड 27 हेयर बिकॉज, अब इसने रीजन दे रखा है कि हमने मोड 27 ही क्यों लिया, 3 की पावर 3 ही क्यों ली, 3 की पावर 1 क्यों नहीं ली, 3 की पावर 2 क्यों नहीं ली। देखो, इफ पॉसिबल लेट अस सपोज दैट, हमने मान लिया कि हम 3 पर काम करें, किस पे, मोड 3 पर। हमने मान लिया लेट अस सपोज दैट दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अगर हम मोड 3 में काम करेंगे तो हम क्या दिखाएंगे कि इस इक्वेशन के पास कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा जब जीसीडी क्या होगी, 1 होगी। बट देखो इस इक्वेशन के पास तो सोल्यूशन मिल रहा है, किस केस में, जब हम मोड 3 लेकर चल रहे हैं। सोल्यूशन क्या मिल रहा है, एक्स को 0 ले लो, वाई को 1 ले लो, जेड को 1 ले लो, डब्ल्यू को 0 ले लो। जब आप ये वैल्यू पुट करोगे यहाँ, तो ये वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएंगी। इट मीन्स, और देखो इनकी जीसीडी किसकी, एक्स की, वाई की, जेड की, डब्ल्यू की और 3 की जीसीडी भी 1 है। ठीक है, तो इनकी जीसीडी 1 है और हमें क्या मिल रहा है, सोल्यूशन मिल रहा है। पर हमें शो क्या करना था कि इसके पास कोई भी सोल्यूशन ना मिले। तो मोड 3 वाला केस तो हम ले नहीं सकते क्योंकि हमें तो दिखाना है नो सोल्यूशन, और मोड 3 के केस में तो हमें सोल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, आप देखो ये वैल्यू पुट करके, एक्स की 0, वाई की 1, जेड की 1 और डब्ल्यू की 0, तो मोड 3 में ये सेटिस्फाई हो जाएगी। देखो कैसे होगी, इसका मतलब यही होता है ना, मोड 3 का मतलब अगर हम लिखते हैं, अगर हम लिखें a इज कॉन्गुरेंट टू b मोड 3, तो इसका मतलब क्या होता है कि 3 डिवाइड करेगा a माइनस बी को। अब यहाँ पर हमारे पास है x³ प्लस 2y³ प्लस 4z³ इज कॉन्गुरेंट टू 9w³ मोड 3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, 3 डिवाइड करना चाहिए दिस माइनस दिस, x³ प्लस 2y³ प्लस 4z³ माइनस 9w³। ठीक है, अब x की वैल्यू 0 रखो, y की 1, z की 1 और w की 0, क्योंकि हम इसे सॉल्यूशन बोल रहे हैं। तो क्या होएगा, 3 डिवाइड, यहाँ तो 0, ये 2, ये 4, 4 और 2 6, और ये तो 0 बन जाएगा। अब देखो 3 6 को डिवाइड करता ही है, तो इट मीन्स मोड 3 के केस में हमें सोल्यूशन मिल रहा है, और जिसकी जीसीडी 1 है, तो मोड 3 हम लेकर नहीं चल सकते। अब सेम देखो, जब हम मोड 9 लेकर चलेंगे, तो मोड 9 लेकर चले तो हमें क्या दिखाना है, इफ पॉसिबल सपोज दैट, हमने मान लिया कि इसके पास सोल्यूशन नहीं है जब जीसीडी 1 हो रही है। बट जब हम एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू रखते हैं, तो हम देखते हैं कि इसके पास सोल्यूशन तो मिल रहा है, और इन सब की जीसीडी भी क्या है, 1 है। तो पोजीशन हमारी अगेन रोंग हो गई। ठीक है ना, तो इस वजह से ना तो हम 3 लेंगे ना 9 लेंगे, हम क्या लेंगे, 27 लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या शो करना है कि इस कॉन्ग्रुएंस के पास सॉल्यूशन नहीं होगा इन द केस व्हेन वी टेक मोड 27। अब देखो, नाउ एवरी इंटीजर्स क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 1 8 मोड 9। इसने बोला है कि हम कोई भी अगर इंटीजर लें उसकी क्यूब किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, या तो 0 के, या 1 के, या 8 के, किस केस में, मोड 9 के केस में। अब हम ऐसा कैसे बोल सक रहे हैं, देखो किसी भी इंटीजर की क्यूब की बात चल रही है। ठीक है, मोड 9 के केस में कौन, 0 1 2 3 4 5 6, मतलब इस तरीके से हम ले लेंगे इंटीजर।
इसकी क्यूब करेंगे तो 0 ही आएगी, इसकी क्यूब करेंगे 1, 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब करेंगे 27, 4 की क्यूब 64, ठीक है, 5 की क्यूब 125, इसी तरीके से आते जाएंगी। अब हम मोड 9 ले रहे हैं तो रिड्यूस करना शुरू कर दो। 0 तो 0, 1 1 8 8, 27 को जब हम 9 से रिड्यूस करेंगे तो क्या आएगा, मोड 9 के अंदर 27 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 64 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 125 की वैल्यू क्या हो जाएगी मोड 9 में 8, ठीक है। इसी तरीके से आप करते जाओगे नंबर्स के क्यूब, तो हमारे पास देखो क्या आएगा, या तो 0 या 1 या 8, किस केस में, जब हम मोड 9 लेके चलें। तो यहाँ पर यही बोल रखा है कि एवरी इंटीजर क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 1 8 मोड 9, दैट इज एक्स क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 1 8 मोड 9 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। आप कोई भी एक्स के क्यूब करके देखिए, एक्स की क्यूब मतलब किसी भी इंटीजर की आप क्यूब करेंगे तो हमारे पास कोई नंबर आएगा, उसको जब आप 9 से रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास 3 ही नंबर आएंगे, या तो 0 आएगा या 1 आएगा या फिर 8 आएगा। अब देखिए, देयरफॉर x इज ऑफ द फॉर्म 9 के, तो जो हमारे पास x होगा वो किस फॉर्म का होगा, 9 के फॉर्म का होगा। इफ x या तो 9 के फॉर्म का होगा, 9k प्लस 1, 9k प्लस 2, 9k प्लस 3, इस तरीके से। अब इसने रीजन बता रखा है, देखो ये क्या है, इसने रीजन बता रखा है कि हमारे पास ये 1 8 और 0 ये रिमाइंडर क्यों आ रहे थे, ठीक है। अब इसने बोल रखा है कि अगर मान लो x हमारे पास 9 के टाइप का है तो 9 के क्यूब करेंगे तो 9 का मल्टीपल आ गया, 9k प्लस 1 टाइप का, मतलब यहाँ पर देखो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ रहा है। अगर 9k प्लस 1 टाइप का हमारे पास x हुआ तो उस केस में रिमाइंडर 1, 9k प्लस 2 टाइप का हुआ तो रिमाइंडर 8। ये वही चीज लिखी हुई है जो मैंने आपको यहाँ बताई थी, ठीक है, कि हमारे पास रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा या फिर 8 आएगा, ठीक है। अब देखो एक्स क्यूब इज ऑफ द फॉर्म 10, देखो यहाँ पर हम देखो क्या कह रहे हैं कि अगर एक्स हमारे पास, हमने देखा अगर एक्स कोई भी इंटीजर है तो उसका जो क्यूब होगा या तो वो 0 के कॉन्ग्रुएंट होगा या 1 के या फिर 8 के, ठीक है, मोड 9 के केस में, मोड 9, मोड 9, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास एक्स क्यूब के पास कितनी चॉइस हुई, या तो एक्स क्यूब जो है वो किस टाइप का होगा, यहां से देखेंगे तो 9k टाइप का होगा। अगर हम यहां से बात करें तो एक्स क्यूब हमारे पास किस टाइप का होगा, 9k प्लस 1 टाइप का होगा, या फिर जो एक्स क्यूब है वो किस टाइप का होगा, 9k प्लस 8 टाइप का होगा, ठीक है। अब ये कैसे लिख पा रहे हैं आप, यहां से डाउट हो गए। देखो इसका मतलब क्या होता है, यहां से देखो मैं ये वाला बता रही हूँ, इसका मतलब है 9 डिवाइड करेगा एक्स क्यूब माइनस 8 को, तो इसका मतलब क्या है, एक्स क्यूब माइनस 8 मल्टीपल होगा 9 का, तो इस मीन्स एक्स क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट इज इक्वल्स टू 9k प्लस 8, ठीक है। यहां से हम ये चीज लिख सकते हैं ना, तो ये वाली चीज लिखी हुई है इसने यहाँ से, ठीक है। तो एक्स क्यूब किस फॉर्म का होगा, या तो 9k फॉर्म का, या 9k प्लस 1 फॉर्म का, या 9k प्लस 8 फॉर्म का। अब देखो अगर एक्स क्यूब इस फॉर्म का है तो इट मीन्स अगर वाई भी कोई इंटीजर है तो वाई क्यूब भी इसी फॉर्म का होगा, ठीक है। तो जब हम 2y क्यूब करेंगे तो किस फॉर्म का आएगा, देखो 9 के तो 9 के फॉर्म का रहेगा। देखो यहां से क्या हो रहा है कि ये इंटीजर, देखो हमारे पास है 9k प्लस 1 और 9k प्लस 8, कोई भी नंबर एक्स क्यूब, किसी भी इंटीजर का क्यूब इस टाइप का होगा। अगर मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्यूब तो जब मैं वाई की लूं चाहे एक्स की लूं है तो एक इंटीजर ही, अगर हम इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पर क्या बनेगा, 9 इंटू 2 इंटू के, यहाँ पर क्या बनेगा 9 इंटू 2 इंटू के प्लस 2, यहाँ पर क्या बनेगा 9 इंटू 2 इंटू के प्लस 2 इंटू 8, ठीक है, ये वाली चीज बन गई। तो मतलब अब की बार हमारे पास किस फॉर्म क्या है, 9 को अलग रखकर ये भी एक इंटीजर आएगा, के नाम दे दो, के डैश नाम दे दो, आपकी मर्जी है, ठीक है, कोई ना कोई इंटीजर ही आ रहा है। यहां से देखोगे 9 को अलग रख लो, 2 के कोई कोई इंटीजर आएगा प्लस में 2। अब यहां से देखो 9 को अलग रख लो आप, 2 के एक इंटीजर आएगा, आप इसको के डैश नाम देना चाहो के डैश भी दे सकते हो, ठीक है, के डैश प्लस में अब यहां पर हमारे पास आ रहा है 2 इंटू 8 मीन्स 16, और हम काम किस पे कर रहे थे इस वाले केस में 9 पे, मोड 9 पे। जब आप 16 को 9 से रिड्यूस करोगे तो हमारे पास क्या आएगा 7, तो 2y क्यूब किस टाइप का आ गया, 9k डैश प्लस 2, 9k डैश प्लस 7, ठीक है। इसने यहाँ पर k से ही डिनोट कर रखा है जस्ट दिखाने के लिए कि इस टाइप के नंबर होंगे, है तो इंटीजर सी, ठीक है। अब देखो 4z क्यूब, ठीक है, अब देखो हमने पता है z x y z इंटीजर है, इनकी क्यूब इस फॉर्म का होगी। अब सेम आप काम कैसे करेंगे, 4z क्यूब, अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म की, तो 4 इंटू 9k आप कर लेंगे, 4 इंटू 9k प्लस
4, यहाँ से भी 4 इंटू 9k प्लस 8 इंटू 4, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे और जैसे हमने ऊपर काम किया था सेम ऐसे ही करेंगे। तो हमारे पास 4z³ किस फॉर्म का आ जाएगा, 9k प्लस 4 एंड 9k प्लस 5 फॉर्म का। ठीक है, अब देखो इसने बोला है सो x³ प्लस 2y³ प्लस 4z³, अगर हम इन तीनों नंबर्स को ऐड करें तो वो 9k टाइप का कब होगा, जब x³ भी 9k टाइप का हो, y³ भी 9k टाइप का हो और z³ भी क्या हो, 9k टाइप का हो। ठीक है, तभी तो सम 9k टाइप का होगा, अगर x³ y³ और z³ क्या हो, 9k टाइप के हो। ठीक है, अब यहां से देखो x इसने दैट इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 3k, y इज इक्वल्स टू 3k एंड z इज इक्वल्स टू 3k। अब हम ऐसा कैसे लिख पा रहे हैं, देखो क्योंकि जब हम 3 के मल्टीपल में लिख रहे हैं, ठीक है, तो x या तो 3k टाइप का होगा या 3k प्लस 1 टाइप का होगा या 3k प्लस 2 टाइप का होगा, यही चॉइस आएंगे x के पास, क्योंकि हम 3 के मल्टीपल में लिख रहे हैं। क्योंकि मान लो आपने मान लिया x हमारे पास 3k प्लस 3 टाइप का है, तो 3 को कॉमन ले लो, k प्लस 1 बचेगा, ये तो खुद एक इंटीजर, तो अगेन 3k टाइप का हो गया ना ये। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर x के पास कितनी चॉइस है, या तो 3k टाइप का होगा या 3k प्लस 1 या 3k प्लस 2 टाइप का होगा। बट यहां से हमने देखा कि x की क्यूब किसके इक्वल है, 9k के इक्वल है। ठीक है, अब x³ 9k के इक्वल है, विच इज पॉसिबल ओनली व्हेन, अब इसकी क्यूब 9k के इक्वल कब हो सकती है, जब x की वैल्यू 3k होगी। क्योंकि आप x की वैल्यू 3k प्लस 1 लेके देखो, उसकी क्यूब करके देखो, वो 9 के मल्टीपल में नहीं आएगी। आप x की वैल्यू 3k प्लस 2 लेके देखो, उसकी क्यूब करके देखो, वो भी 9 के मल्टीपल में नहीं आएगी। तो यहां से हमारे पास चॉइस क्या बची कि जो x होगा वो किस टाइप का होगा, ओनली ऑन 3k टाइप का। सेम y भी 3k टाइप का होगा और z भी किस टाइप का होगा, 3k टाइप का होगा। ठीक है, अब अगर x y z 3k टाइप के हैं तो x³ 27, ठीक है, इज अ मल्टीपल ऑफ 27k डैश एंड y³ इज अ मल्टीपल ऑफ 27 एंड z³ इज अ मल्टीपल ऑफ 27। ठीक है, आप यहाँ पर खाली 27 लिखेंगे तो मल्टीपल ही लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, x किसका मल्टीपल है, 3 का, तो x की क्यूब करेंगे तो 27 का मल्टीपल आएगा। y 3k टाइप का मतलब 3 का मल्टीपल है, तो y की क्यूब 27 का मल्टीपल, z³ भी 27 का मल्टीपल। अब अगर ये 27 के मल्टीपल हैं तो इनका लिनियर कॉम्बिनेशन करेंगे तो वो भी किसका मल्टीपल होगा, 27 का मल्टीपल हो गया। ठीक है, तो इट मीन्स दिस इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 27। अब हम लेकर क्या चले थे, x³ प्लस 2y³ प्लस 4z³ इज कॉन्ग्रुएंट टू 9w³ मोड 27। अब अगर हम मान लें कि ये वाली इक्वेशन होल्ड कर रही है, ठीक है, मतलब इसके पास सोल्यूशन है, तो हमारे पास क्या होगा, देखो ये किसका मल्टीपल हो गया, 27 का मल्टीपल, और मोड में किस में काम कर रहे हैं, 27 में, तो इसका मतलब ये भी किसका मल्टीपल हो जाएगा, 27 का। अब अगर ये 27 का मल्टीपल है तो इट मीन्स w³ किसका मल्टीपल हो जाएगा, 3 का। बट 3 तो क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो w किसका मल्टीपल होना पड़ेगा, 3 का मल्टीपल होना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां से हमारे पास क्या आ गया, देखो x भी मल्टीपल है 3 का, y भी मल्टीपल है 3 का, z भी मल्टीपल है 3 का, और w भी क्या हो गया, 3 का मल्टीपल हो गया। तो इट मीन्स x y z w क्या हो गए, मल्टीपल हो गए किसके, 3 के। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर x y z w, x भी y भी z भी w भी 3 का मल्टीपल है तो इनकी जीसीडी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है ना, बट हमने क्या केस लिया था, जब जीसीडी 1 आ रही थी। ठीक है, जब सोल्यूशन माना तो जीसीडी 1 नहीं आई, जीसीडी कितनी आई, 3 आई, पर हम जीसीडी कितनी मानकर चले थे, 1 के केस में दिखाना था ना हमें नो सोल्यूशन, तो यहाँ पर तो जीसीडी कितनी आ गई, 3 आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन, किसका मतलब क्या हो गया, इसके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है। देयरफॉर दिस इक्वेशन हैज नो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इन इंटीजर्स। ठीक है, यही चीज हमें प्रूव करने का मैंने कॉन्ट्राडिक्शन का यूज किया है। अब यहाँ पे देखो इसका यूज करने के लिए आपको मॉडुलो सिस्टम अच्छे से आना चाहिए, तो आप साथ साथ एक बार उसको भी पढ़ लेना, मॉडुलो